आराधना, वो शायद आलेख नहीं आया है, तो आप शुरू कर दीजिए। नेहा, हाँ। आलेख शायद मुझे लगता नहीं है। आसमां से भी तू ऊंचा है। सारे मंडल में तेरी महिमा है। आसमां से भी तू ऊंचा है। सारे मंडल में तेरी महिमा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। सारे दूतों की स्तुति तू है। हर जुबां पर भी नाम तेरा है। सारे दूतों की स्तुति तू है। हर जुबां पर भी नाम तेरा है। सारे नामों से राजाओं से सारी शक्ति से तू ऊंचा है। सारे नामों से राजाओं से सारी शक्ति से तू ऊंचा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। सबको प्रेज लॉर्ड। सो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के इस सुबह के लिए। कल तक हम देख चुके थे प्रभु का पांचवी वाणी जो उन्होंने क्रूस से कही, और आज हम देखेंगे छठी वाणी जो यीशु मसीह ने क्रूस पर से कही। और इस बात को हमें बताने के लिए हमारे साथ बहन आराधना है। सो मैं आगे का समय उनको दूंगी। सभी को शालोम। और यस, थैंक यू दीदी। और हमने, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? थैंक यू। तो हमने जिस आज हम छठी वाणी देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर कही, और हमने 5 देखी हैं। हमने देखा है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उस अपराधी को क्षमा किया, उसको वायदा दिया कि वो प्रभु के साथ स्वर्गलोक में होगा। फिर हमने देखा किस तरह से उन्होंने रिलेशनशिप को
रिस्टोर किया, उन्होंने उसको इम्पोर्टेंस दिया, उन्होंने उस आज्ञा को पूरा किया। 10 कमांडमेंट्स में अपने माता पिता का आदर करना, उन्होंने अपनी माता का आदर किया, उन्होंने क्रूस के ऊपर से भी उस रिलेशनशिप को निभाया, उन्होंने बताया कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। फिर हमने देखा कि हमने इस प्रकार से 6 पूरे देख लिए कि जो स्वर्ग के राज्य के लिए हम पूरे मत्ती में देखते आ रहे हैं, जिस तरह से आंटी ने ये स्टडी शुरू किया था, और इस पूरे स्टडी का सार उन्होंने ये बताया था, इस पूरे अध्ययन का जो सार ये बताया था कि स्वर्ग का राज्य प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में स्थापित करने आए, और स्वर्ग का राज्य क्या है वो मनुष्य जाति को बताने आए। स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में है, हमको और आपको बताया गया, हमको और आपको दिया गया, हमको क्या क्या बातें दी गई, हमको क्या क्या बातें स्वर्ग के राज्य को स्थापित करने के लिए बताई गई, वो सारी बातें हम अभी तक देखते आए। और हम देख रहे कि क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह इस समय है, और जो कि ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही, जितनी बातें प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से कह रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के कई सौ साल पहले वो सारी बातें लिख दी गई थी। हमने यशाया में देखा, हमने भजन संहिता में देखे, और हमने सबसे पहले जो इस बात का शुरुआत हुआ, हमने देखा कि किस तरह से अदन की वाटिका में जो रिश्ता पिता परमेश्वर से आदम का टूट गया था, अनआज्ञाकारिता के कारण पाप आया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के कारण जीवन आया, और वो जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति को उद्धार देने के लिए, वो रिलेशनशिप जोड़ने के लिए पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह इस समय अंतिम पड़ाव पे उस क्रूस के ऊपर है। और जो बलिदान हम देखते हैं कि पूरे पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखते आ रहे कि किस तरह से व्यवस्था दी गई थी, और व्यवस्था में बताया गया कि वो जो लहू है, वो जब लहू बहाया जाएगा तो पाप ढप जाता था। मतलब सारे इजरायली इस बात को, यहूदी लोग इस बात को शुरू से मानते आ रहे थे कि जो मेमने का बलिदान है वो उनके पापों को कुछ समय के लिए ढाप देता था, कुछ समय के लिए। एवरी ईयर वो लोग हर साल जो है वो आते थे और यरूशलेम में, और फसह का पर्व मनाने के लिए। और फसह का पर्व हम जानते हैं कि उत्पत्ति निर्गमन में जब इजरायली जो है वो मिस्र छोड़कर, जब वो परमेश्वर ने उनको मिस्र छोड़ने के लिए कहा, और हम जानते हैं कि किस तरह से वो विपत्तियां आई सारे, और ये जो उसमें लास्ट थी, जो मृत्यु आने वाली थी, हम देखते कि जो मेमने को मार के उसका लहू जिन जिन के दरवाजों पे लगाया गया था, मैं वहां नहीं जा रही हूँ, निर्गमन 12 में है ये, वहां पे हम देखते कि परमेश्वर ने कहा जहां मैं लहू देखूंगा वो घर क्रॉस होता था। जितने इजरायलियों के घर में लहू लगा हुआ था, जितने यहूदियों के, उनके घर में मृत्यु नहीं गई, और बाकियों के घर में उनके सारे पहलौटों की मृत्यु हो गई, सारे जो मिस्रियों के घर में। तो हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पे क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, वो हजारों साल पहले जो भविष्यवाणी हुई थी, कई सौ साल पहले जो भविष्यवाणी हुई थी, वो सारी बातें यहाँ पे पूरी हो रही। और हम हमेशा कहते हैं कि परमेश्वर जो है जिन बातों को कह देते हैं, उन बातों को वो पूरा करते हैं, चाहे वो कितना समय लग जाए। जो प्लान्स वो बनाते हैं वो ऐसे नहीं कि वो बस बनाया और रह गया। प्रभु जो योजना बनाते हैं उसको पूरा करते हैं, पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ने एक योजना बनाई, जैसे हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये एकलौते बेटे के आने की भविष्यवाणी जो है हम पुराने नियम में देखते हैं, हम यशाया में देखते हैं, हम यशाया 53 में देखते हैं, हम भजन संहिता उसके 20 में देखते हैं, 22 अध्याय में देखते हैं, दाऊद जो है इस भविष्यवाणी को करता है। तो आज हम जो देख रहे हैं, मेरे साथ आप निकाल लीजिए यूहन्ना उसका 19 अध्याय, उसका 30 वचन, जहां से हम छठी वाणी देखेंगे कि यीशु मसीह जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं। यूहन्ना उसका 30 अध्याय, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह एक बात बोल रहे हैं, पूरा हुआ। इंग्लिश में है इट इज फिनिश्ड। तो इस बात से हम क्या समझते हैं कि मतलब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उनको एक
जो है एक मिशन पे भेजा गया, एक कार्य, एक कुछ पूरा करने के लिए प्रभु आए थे। इसलिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं पूरा हुआ। और जब मैं कल इसको पढ़ रही थी तो एक वर्ड है ग्रीक में, उसको कहते हैं टेटलेस्टाई। टेटलेस्टाई मीन्स, ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग है पेड इन फुल। मीन्स जो कर्ज था वो एकदम फुल्ली पूरा हो गया। और ये वर्ड को जो है पुराने समय में जब सैनिक लोग लड़ाई करके आते थे और जब वो जीत के आते थे तो वो इस वर्ड को यूज करते थे। टेटलेस्टाई इसका मतलब है कि हम जीत गए, मतलब कंप्लीटली। और इसका मीनिंग है पेड इन फुल, मीन्स पूरा फुल्ली पे कर दिया गया, चुका दिया। यीशु मसीह यहाँ क्रूस पर उन्होंने अपना लहू बहा के अपने शरीर हाथों पैरों को चिदवा के, अपने कांटों का मुकुट पहन के, सारा बेइज्जती सह के, जो कुछ भी मनुष्य जाति के ऊपर आना था, जो कुछ भी हमारे और आपके ऊपर आना था, उन्होंने यहाँ पे कंप्लीटली पे कर दिया। जो पिता परमेश्वर ने उनको यहाँ पे इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर भेजा, वो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने पूरा उन्होंने चुका दिया। और हम देखते हैं कि एक वचन हम इसके लिए निकालेंगे, यूहन्ना 4:34। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो हम यूहन्ना जब 3:16 पढ़ते हैं, हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। और अभी हम ऑलरेडी जो हमने पूरे 5 वचन देख लिए हैं, 5 जो प्रभु की वाणियां देख ली हैं, उसमें हम उन बातों को समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, उन्होंने क्या क्या किया, और वो क्रूस के ऊपर से किन बातों को बता रहे हैं। और वो ये बातें जो है सारी भविष्यवाणियों को बता रहे हैं कि सारी भविष्यवाणियां जो यीशु के आने के लिए की गई थी वो एक एक करके पूरी हो रही हैं। और यूहन्ना 4:34 में लिखा है, जैसे मैंने अभी पढ़ा, आपको बोला कि एक प्रभु यीशु मसीह एक कार्य को करने के लिए आए थे, एक मिशन को पूरा करने के लिए आए थे जो उनको दिया गया था। और यूहन्ना 4:34 में कल जब हम यूहन्ना 4 अध्याय पढ़ भी रहे थे, सामरी स्त्री का हमने उसका जीवन के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार प्रभु ने उससे मीट किया और किस प्रकार उससे बात किया, उसके जीवन बदल गया, और जो घड़े वो लेकर आई थी वो छोड़ कर गई। हमने कल इसका देखा। उसमें आगे ही है, जब ये जो घटना हुई यहाँ पर, तो यीशु मसीह के चेले जो है वो खाना लेने गए थे शहर में। और हम देखते कि यीशु मसीह उस कुएं पर आके बैठा और सामरी स्त्री से बात कर रहा है। और जब सामरी स्त्री से बात कर चुका, उसके जीवन का सारी चीज़ें जो है उलट पलट हो गई और वो अपनी गवाही देने के लिए वो अपने लोगों के बीच में दौड़ जाती है। तो हम देखते हैं चेले आते हैं यहाँ पर खाना लेकर। और फिर मेरे साथ निकालिए 34 वचन में आपके सामने पढ़ूंगी। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाली की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। तो हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, तो लिखा है कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम जो है मैं पूरा करूं। और ये जो है उनका मिशन था। और हम देखते हैं कि उन्होंने जब उन्होंने 3.5 साल जो उन्होंने उनकी सेवकाई के काल रहे, उन्होंने एक एक व्यवस्था को पूरा किया। मतलब सारे पर्व मनाए जो इजरायली लोग मनाते थे, सारे पर्वों को मनाया, सारी बात को पूरा किया, है ना। क्योंकि फरीसी लोग बार बार जब आते थे उन पे बस वो ये बता रहे थे जो मनुष्य ने बनाया है, जो मनुष्यों ने मतलब कि मनुष्यों के ऊपर जो नियम बना के लाद दिए हैं और अंदर की चीज़ें कैसी भी हैं, वो चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह क्लियर करते आ रहे थे। लेकिन हम देखते हैं व्यवस्था की एक एक बात उन्होंने मानी, उन्होंने कुछ भी तोड़ा नहीं उसको, क्योंकि वो पूरी करने आए थे। और हम देखते हैं कि जो बात व्यवस्था पूरी नहीं कर सकी, है ना, मनुष्य के लिए, क्योंकि लिखा है व्यवस्था को पूरी करने में कोई यदि एक जन एक बात के लिए भी चूक जाए तो सब बातें उसके लिए सब बातें व्यर्थ हो जाती थी। प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। जो काम जो है मनुष्य नहीं पूरा कर सकता था, वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया।
और हम देखते हैं वो कह रहे हैं कि मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है, मेरा काम ये है, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। हर एक बात उन्होंने पूरी की। और यहाँ तक कि फसह का पर्व में जो मेमना बलि होना था, वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं यहाँ पर बलि हो गए हैं, क्रूस के ऊपर हैं, और उन्होंने कहा कि पूरा हुआ। और हम इस बात को देख लेंगे भजन संहिता 22 उसके 16 और 17 वचन को, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो जितनी भी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में की गई थी वो एक एक करके पूरी हुई। भजन संहिता 22 उसका 16 और 17 भी पढ़ेंगे, और यशायाह 53 उसका 11 और 12 भी हम पढ़ लेंगे। तो मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 22 उसका 16। यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं। दाऊद के जीवन में ये चीज़ कभी नहीं हुई कि उसके हाथों और पैरों को छेदा गया। ये बात वो प्रभु ये जो भजन संहिता 22 है वो एक प्रोफेटिक साम है, जो हम कह सकते हैं भविष्यवाणी का गीत है ये। और वो ये आने वाले समय में क्या पूरा होने वाला था, आने वाले समय में परमेश्वर का क्या प्लान था, परमेश्वर उसके ऊपर इस बात को प्रकट कर रहे हैं, और वो यहाँ इस बात को लिख रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। वो मेरे हाथों और पैरों को छेदते हैं, मैं अपनी हड्डियां गिन सकता हूँ। ये वो प्रभु यीशु मसीह के लिए आत्मा में देखकर लिख रहे हैं। और यहाँ पर हम क्रूस के ऊपर हम देख रहे हैं, पूरे 5 वाणियों में हमने देखा कि किस तरह से प्रभु की ताड़ना हुई, किस तरह से वो इतनी पीड़ा में है और उतने दर्द में है, और वो अपनी हड्डियों को भी गिन सकते होंगे। उनके हाथों और पैरों को छेदा गया, और ये बात जो है वो यहाँ पर पूरी हुई। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरे और आपके लिए इस पूरे वचन में, इस पूरे बाइबल में जो कुछ भी प्रभु ने मेरे और आपके लिए कहा है वो पूरा होगा, चाहे वो आज हमको दिखाई ना दे, चाहे जो भी प्रार्थनाएं आपने की हैं वचन के अनुसार, जो प्रभु ने आपके लिए प्लान बनाया है वो पूरा होगा। और वचन कहता है कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के लिए दाऊद लिखता है कि वे मेरे हाथों और पैरों को छेदते हैं, कुकर्मियों की मंडली ने मुझे घेरा हुआ है। वहां पे कुकर्मियों की मंडली थी, लोग कह रहे थे देखो देखो वो एलिया को पुकारा, रुको जरा देखें वो बचाने आता है कि नहीं। मतलब उसकी निंदा करने के लिए लोग वहां पे खड़े थे। और प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि वो किस पर्पस के लिए आए। मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि हमको प्रभु ने इस दुनिया में किस पर्पस के लिए रखा है। बाकी चीजें हो जाएंगी, पर प्रभु का जो ध्यान था, प्रभु का जो फोकस था, वो सिर्फ इस पे था कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। और भेजने वाले की इच्छा यही थी कि जो आज्ञा तोड़ने के कारण रिश्ता जो परमेश्वर के साथ टूट गया था, जो पाप का भार मनुष्य जाति नहीं उठा सकता था, उद्धार कभी भी हम कमा नहीं सकते थे, चाहे कुछ भी हम कर लें। वो उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा इस दुनिया में। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह उसका 53, हम लोग इसको बार बार इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम समझें कि जो वचन हजारों साल पहले प्रभु के विषय में कही गई थी, जो योजनाएं इज़राइल के लिए परमेश्वर ने बनाई थी, जो योजनाएं मनुष्य जाति के लिए पिता परमेश्वर ने बनाई थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की, और आज भी वो हमारे जीवन में पूरी हो गई हैं। यशायाह 53 उसका 12 वचन कहता है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए इंटरसेशन करते हैं, विनती करते हैं, मध्यस्थी करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लहू बहाया। और इब्रानियों में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि दुख पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी,
और वो हमारे लिए पिता परमेश्वर से विनती करता है ना। हम यीशु मसीह में होकर हम पिता परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते, क्योंकि जब पिता परमेश्वर देखते तो मुझे और आपको नहीं देखते, वो यीशु मसीह को देखते, राइट। क्योंकि हम उसमें छुपे हुए हैं, इसलिए वो यीशु को देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर वो सब कुछ पूरा कर दिया जो हम और आप कभी भी नहीं कर सकते थे। तो आइए हम उसे धन्यवाद दें, फिर से हम कहें कि थैंक यू लॉर्ड, जो हम नहीं कर सकते थे वो आपने पूरा किया। वो कार्य को, वो उद्धार के कार्य को, वो विजय को प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे लिए लाया इस क्रूस के ऊपर। वही प्रभु ने यहाँ पे कहा कि पूरा हुआ। और ये नहीं था कि प्रभु बहुत बेचारी अवस्था में है, बहुत मार पड़ी है, बहुत कुछ, यस उनके ऊपर मार पड़ी, उनको दर्द हो रहा है, लेकिन जो प्लान था, जो परमेश्वर का योजना था, वो प्रभु ने यहाँ पे पूरा किया। और ये एक विजय का घोषणा है, पूरा हुआ। ये एक घोषणा है, ये एक प्रभु कंप्लीट करके वो उस घोषणा को दे रहे हैं कि यस मैंने पूरा किया जो मुझे दिया गया था। और फिर हम देखते हैं कि ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही संभव था। जो छुटकारा, जो उद्धार, जो जैसे हमने एक दिन भी पढ़ा कि मतलब जो डिप्रेशन है, जो निराशा है, जो मृत्यु है, जो बीमारी है, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ले ली, मेरी और आपकी। और प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि पूरा हुआ। तो अब हम क्या करें? प्रभु ने तो पूरा कर दिया, यस। हमको प्रभु ने रेस्ट दिया, हमको विश्राम दिया कि हम विश्राम कर सकते हैं उसके अनुग्रह, इस अनुग्रह को हम एंजॉय कर सकते हैं, उसके इस अनुग्रह को, इस प्रेम को जो उसने क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया, उसमें हम विश्राम कर सकते हैं। जब बहुत चारों तरफ बहुत हलचल होता है, बहुत क्यास होता है ना, जब हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आपने कहा है, मैं इस बात को हमेशा कहती हूँ कि प्रभु आपने कहा है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता है वैसी नहीं परंतु अपनी शांति। और सच में मैं उस बात को अपने मन में इंजॉय करती हूँ, महसूस करती हूँ कि प्रभु वो वाली शांति देते जो मेरे घर में नहीं मिल सकता मुझे, या मेरे आसपास नहीं मिल सकता। वो शांति देने के लिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। वो चंगाई जो आप और मैं चाहते थे, वो मन की चंगाई, वो शरीर की चंगाई, वो फाइनेंशियल चंगाई, हमारे आर्थिक चंगाई, हर एक प्रकार की चंगाई को प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर पूरा किया। उस क्रूस के ऊपर जब हम देखते हैं वहां पे कंप्लीट हुआ सब कुछ, वो वहां से हमारे लिए पूर्णता उस क्रूस के ऊपर से आती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ कहा पूरा हुआ। एक और वचन मेरे साथ निकाल लीजिए, यूहन्ना 20 उसका 21 वचन और मत्ती 28 उसका 18 से 20 भी हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 20 उसका 21 यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। अब पूरा हो गया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे वो जीवित होने के बाद की बात है। प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों को एक टास्क दे रहे, एक काम दे रहे। ऐसा नहीं है कि पूरा हो गया है तो बस हो गया, अभी बस यीशु मसीह ने कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए भी कुछ रखे हैं, और वो ये रखे, वो यहाँ पे लिखा है, उन्होंने अपने चेलों से कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। अब आइए हम सब के लिए प्रभु ने एक एक असाइनमेंट जो है, एक एक जो है कार्य जो है, एक एक हमारे लिए रख दिया है कि मैं तुम्हें भेजता हूँ। हम भेजे हुए लोग हैं, हमको प्रभु ने भेजा। और यहाँ पे लिखा है कि वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। तो इस वचन से हमें समझ में आता है कि जो उद्धार का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, अब उस बात को बताने के लिए लोगों के जीवन में, उस बात को लोग कैसे समझे, उस स्वर्ग के राज को लोगों के जीवन में लाने के लिए प्रभु ने अपने चेलों को भेजा। और हम देखते हैं कि चेलों ने बहुत अद्भुत काम किए, और वो सारी चीजें होते होते हमारे जीवन में भी हमने भी प्रभु को जाना। फिर एक और वचन हम देखते हैं, मत्ती उसका 28
और उसका 18 और 20 वचन, ये भी आखिरी का है जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए थे। 18 से मैं पढ़ रही हूँ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो ये जो है, ये मिशन पे प्रभु ने मुझे और आपको भेजा है। वो पिता परमेश्वर का जो मिशन था, उद्धार के कार्य को पूरा करना, जो बलिदान के सिवा नहीं हो सकता था, वो प्रभु ने पूरा कर दिया। तो ये जो 2 वचन मैंने आपके सामने पढ़े हैं, ये प्रभु ने मुझे और आपको दिए कि अब उसको हमको करना है। तो आइए हम प्रार्थना करें, हम प्रभु को धन्यवाद दें उस कार्य को पूरा करने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, और आज हम उसी के द्वारा जीवन पाते हैं। हर दिन आगे बढ़ने के लिए, हर दिन उस ग्रेस में, उस अनुग्रह में विश्राम करने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, और उसकी वजह से हम विश्राम कर पाते हैं, उसकी वजह से हम इन बातों को कर पाते हैं जो प्रभु ने हमें अभी बताई। इनमें से हम सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हम सब लोग इस चीज़ को पूरा करते हैं, और उसमें बढ़ते जाने के लिए, प्रभु का उस कार्य को पूरा करने के लिए जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है, हम इन बातों के लिए धन्यवाद दें। आज हम प्रार्थना करें। नेहा दीदी, आगे का समय मैं आपको देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू आराधना। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, जैसे आराधना ने इस बार बोला कि पेड इन फुल, और कुलुस्सियों 2 उसका 14 और 15 इस बात को बताता है। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उस क्रूस पर कीलों को जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, दैट यू हैव पेड इन फुल लॉर्ड। प्रभु, आपने पूरा पूरा दाम चुकाया है प्रभु, सब कुछ आपने पूरा किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके उस पर्पस के लिए जो आपने क्रूस पर से प्रभु जी उन बातों को जो प्रभु जी कोई भी इंसान नहीं पूरी कर पा रहा था, जो टूटा हुआ था प्रभु, जो रिश्ता टूट गया था प्रभु, आपने उसको जोड़ा प्रभु जी। आपने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया प्रभु इस पृथ्वी पर चलते हुए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रभु जी उस कीलों पे प्रभु जी उन सारी हमारे पापों को लेकर जड़ दिया है प्रभु जी। और आपने खुल्लम खुला प्रभु जी उन हर एक बातों का जो हमारे विरोध में लिखी गई थी प्रभु, आपने उनका तमाशा बनाया प्रभु। एंड व्हेन यू सेड पूरा हुआ प्रभु, ये एक जय जयकार की ध्वनि है जैसा हमने सीखा प्रभु। और आज हम इस बात को अपने जीवन में बोलते हैं प्रभु, कि जो जो बातें आपने हमारे जीवनों में आज भी अधूरी है प्रभु, यीशु मसीह आपके इस वचन की घोषणा हम अपने जीवन पे करते हैं कि आपने कहा है पूरा हुआ। यू हैव पेड इन फुल प्रभु जी, आपने पूरा पूरा दाम चुकाया है प्रभु। और प्रभु, आप हमारे जीवन में हर एक चीजों को पूरा कर रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें मिशन के तहत, पर्पस के तहत प्रभु जी इस दुनिया में इस जीवन को दिया है प्रभु। एवरी डे प्रभु आपका अनुग्रह प्रभु जी हमें मिलता है प्रभु। एवरी डे प्रभु आप हमें जीवन प्रदान करते हैं प्रभु, सो दैट वी कैन रीच आउट प्रभु जी, और उस स्वर्ग के राज्य को जैसे आपने स्थापित किया प्रभु जी हमारे जीवन में, अपनी कलीसिया को आपने बनाया प्रभु जी, उठाया प्रभु जी, वैसे ही प्रभु जी हम अपने आसपास के लोगों में, आसपास के क्षेत्रों में प्रभु आपके राज्य को स्थापित करें प्रभु। आपने कहा कि तुम जाओ, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ प्रभु। आज हम इस बात पे पूरे दिन प्रभु जी मनन करने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा, हम आपकी सहायता को मांगते हैं प्रभु, कि अगर हम हेजिटेट करते हैं प्रभु, अगर हम में कोई बात खटती है परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारी सहायता करें प्रभु, कि हम प्रभु जी उस पर्पस के तहत प्रभु जी इस कार्य को प्रभु जी जो आपने हमारे जीवनों में किया प्रभु, वो हमारे थ्रू प्रभु फ्लो हो सके प्रभु। और प्रभु बहुत सारी आत्माएं प्रभु आपके राज्य की अधिकारी हो जाए प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अपने कार्य को पूरा किया। और आइए हम लोग भी निर्णय लें कि हम भी
उस कार्य को पूरा कर सके, और बिना प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुने हम पूरा नहीं कर सकते। और जब तक कि हम प्रभु के साथ समय ना बिताएं तब तक हम सुन नहीं सकते। इसलिए प्रभु आज ये निर्णय लें कि हमें उसके कार्य आंटी को पूरा दवाई करना है, और उस आंटी कार्य दवाई को आंटी दवाई देना चाहते हैं। क्या हुआ? आंटी दवाई देना चाहते हैं। एक मिनट मैं पूरा दवाई कर लूं। हाँ, एक मिनट। अम, तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हर एक चीज को पूरा किया है, और वो हमारे जीवनों में चाहता है कि जैसे दोनों ने बताया, नेहा और आराधना ने बहुत अच्छे से आपने लिया। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का ये चीज़ हमको समझ में आ गई होगी, और ये जो पूरा हुआ है बहुत ही सुंदर बात है। प्रभु ने पूरा कर दिया, अब हमारी बारी है पूरा करने की। उसने सकरा मार्ग चुना, हमें भी सकरा मार्ग चुनना है। उसने मुश्किलों को सहा, हमें भी सहना है, क्योंकि उसने किया। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए, आप दोनों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और हर एक के लिए प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। हाँ, आप गवाही क्या दीजिए जी। आंटी जो है मेरी भांजी की शादी अच्छे से हो गई, प्रभु धन्यवाद हो। जिस तरह शादी प्रभु जो है प्रभु अच्छे सब कुछ पार हो गई, अच्छे शादी हो गई मेरी भांजी की। और आंटी ये भी एक गवाही और है, मेरी बेटी जो नटलों में पढ़ती है उसका नाम डॉली है, अच्छे नंबर से पास हो गई, और आखिरी साल था और डॉक्टर बन रही, डेंटल की। जी, प्रभु का धन्यवाद हो। किसी को और कुछ कहना है? कोई कुछ और कहना चाहता है? ठीक है, मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। अब हमको हमारी सारी बीमारियों के लिए आपने दाम दे दिया, हमारे सारे पूरी तरह से छुटकारे के लिए दाम दे दिया है। हर एक चीज को आपने पूरा कर दिया है। आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह, और उस कार्य को दूसरों के जीवन में पूरा करने के लिए जो आपने हमें रखा है उसके लिए धन्यवाद हो। हमारी सहायता करे कि आज उस कार्य को हम पूरा कर सकें। धन्यवाद देते हैं आराधना के लिए, नेहा के लिए, दोनों बेटियों को आपके लहू में ढांप देती हूँ। और भी हैं यहाँ पर जो कि पिता परमेश्वर आपके प्रेम को दूसरों तक बांट रही हैं अपने अपने स्थानों पर, और प्रभु आप उनके जीवन में भी अपने कार्य को पूरा करेंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। वॉइस मैसेज भेज के आप लोग बात कर सकते हैं मुझसे, ठीक है? जय आपके मसीह अंकल की आंटी, जय मसीह की पहले से सबको। बेटर जय है। मसीह आंटी, जय मसीह जय सभी को। मसीह। जय मसीह की दीदी, सबको जय जय मसीह मसीह। जय थैंक मसीह यू। जय की मसीह सबको। दीदी, जय सबको मसीह। जय सभी मसीह बहनों जय को जय मसीह। मसीह। धन्यवाद। जय प्रभु मसीह बहुत की सबको, प्रभु सबको जय धन्यवाद मसीह हो। की। शालोम को जय शालोम मसीह। शालोम।